धर्म का सबसे पहला पहिया, भाई साहब ने बहुत अच्छे 4 पहिए कल बताए, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि सबसे पहला पहिया सत्यता का होना चाहिए। अगर ये सत्यता ही हमें मालूम नहीं कि आखिर भगवान कितनी बार आता है, आने की जरूरत ही नहीं है, सर्वव्यापी है ही है, तो आने की जरूरत क्या है? फिर तो अधर्म होने की भी सवाल नहीं है। लेकिन जैसे कहा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो दूसरा पहिया पवित्रता बताया, अर्थात काम महाशत्रु है, तो उस काम विकार को जीतना। साधु महात्माओं ने भारत के अंदर स्वयं तो इस धारणा में रहे कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बहुत स्ट्रिक्टली पालन किया, और कहीं कहीं अपने शिष्यों से भी बहुत स्ट्रिक्टली पालन कराया, लेकिन घर गृहस्थ में रहने वालों से कह नहीं पाए। आज उस प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 10 लाख घर गृहस्थ में रहने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, गीता को जी रहे हैं इस जीवन के अंदर, क्योंकि तभी तो फाउंडेशन लगाया जा रहा है। और जब ये फाउंडेशन लगेगा तभी तो सत धर्म, जो धर्म के 4 पहिए बताए, वो साकार होंगे, नहीं तो कैसे होंगे। यहां इस सभा में नम्र निवेदन है, जो भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियमित क्लासेस में आने वाले, गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, आप अगर खड़े हो जाएंगे, अपना साक्षात्कार कराएं। तभी कहा, ये नींव भगवान के सिवाय किसी इंसान की ताकत नहीं है। जो भगवान आ गया है और ये घर गृहस्थ में रह रहे हैं, आग कपूस इकट्ठे रहते हैं। आग कपूस इकट्ठे रहने के बाद, थैंक यू वेरी मच, आग कपूस इकट्ठे रहने के बावजूद भी अगर आग नहीं लग रही है, तो ये ताकत ईश्वर के सिवाय किसी इंसान की नहीं है। आप सभी ने प्रयत्न किए, मैंने कहा आप सभी ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, अपने शिष्यों से कराया, लेकिन घर गृहस्थी में रहने वालों को फॉलो नहीं कराया, और हम भी नहीं करा सकते थे जब तक उसकी शक्ति नहीं होती थी। इसलिए कहा, परमात्मा का अवतरण का समय और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। घर गृहस्थ में रहने वाले हमारे सभी भाई बहनों ने ये टेम्पररी या दबाव में आकर के ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है। जैसे कहा कि जानना, समझना और आचरण में लाना, और इसीलिए जब जान करके, समझ करके इन्होंने अपने जीवन में धारण किया। अगर दबाव से लाते थे तो मानसिक असंतुलन क्रिएट होता है, लेकिन अगर ये सभी मानसिक रूप से स्वस्थ है, माना ये दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। 3:30 बजे से उठ करके जो मेडिटेशन करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का गायन श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, उस समय से लेकर के जो अपनी दिनचर्या में श्रीमद् भगवत गीता की हर श्रीमत को, श्रेष्ठ मत को जो अपने जीवन में आचरण में ले आ रहे हैं, तो अमृत वेला ही वो परमात्मा शक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहा जाता कि वही समय होता है भगवान का भाग्य बांटने का। भाग्य विधाता भाग्य बांटता है अमृत वेले, और उसी समय माया सुलाने का काम करती है। सारी रात नींद नहीं आए, लेकिन 3 से 5 बजे जो नींद आती है ना, वो भी बहुत सुखद नींद होती है। लेकिन उसके बावजूद भी उस माया को जीत करके, निद्रा को जीत करके
ये अमृत वेले उस परमात्म शक्ति का रसास्वादन करते हैं, जीवन के आचरण के अंदर उस शक्ति को अनुभव करते हैं, और उस शक्ति के आधार से जिन्होंने जीवन बनाया है, इसलिए ये मानसिक रूप से भी स्वस्थ है। तब कहा कि श्रीमद् भगवत गीता सम्मेलन का ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, और मैं समझती हूं कि आप सभी के यहाँ भी शिष्य आते हैं, आप सभी उनसे करा के देखिएगा कितना कर पाते हैं। आपको छोड़ देंगे कि भाई हमसे नहीं होगा, इतना स्ट्रिक्ट फॉलो हम नहीं कर सकते। यहाँ भी कई लोग आते हैं, कोर्स करके जाते हैं, जब नियम धारणा की बात आती है तो हाथ जोड़ते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, वो चले जाते हैं। लेकिन इतने लोग अगर कर रहे हैं तो बिना परमात्मा शक्ति के, कोई इंसानी ताकत से तो नहीं कर रहे हैं। ये तो आप भी स्वीकार करेंगे ही। और इसीलिए कहा, भगवान जब सुबह सुबह भाग्य बांटता है तभी तो कहा जाता है कि जब भगवान भाग्य बांटने निकला था तब तुम सोया हुआ था क्या? क्योंकि उसी समय सोने की, नींद करने की भी बहुत अच्छी निद्रा आती है। तो माया तो भाग्य प्राप्त नहीं करने देना चाहती है, लेकिन ईश्वर के भाग्य, ईश्वर जो भाग्य देना चाहता है उसको अनुभव किया है, और अनुभव के आगे और कोई शक्ति नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे ये अनुभवी।